गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 12th क्लास का हम लोग जो थर्ड चैप्टर है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस उसकी स्टडी करने वाले हैं और उसका जो टाइटल है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस रिटन बाय नसीम एजुकील। ये राइटर ने अपनी पोइट्री को बड़े ही सिंपल वे में एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया है और व्हेन यू रीड द पोइट्री यू विल रियलाइज़ कि लैंग्वेज हमेशा दो तरीके की होती है, एक वन बीइंग फॉर्मल एंड द सेकंड बीइंग इनफॉर्मल। जब हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं वहाँ पे हमें ग्रामर के सारे एस्पिरेशंस को, ग्रामर के सारे एट्रीब्यूट्स को फॉलो करना पड़ता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल लैंग्वेज, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में ग्रामर का वो रूप फॉलो नहीं होता। अब पोएट्री की बात, तो नसीम एजुकील ने इस पोएट्री को एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यू वुड कम टू नो कि ये सारी पोएट्री एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जो सिंपल है, जो हम कन्वर्सेशनल वे में यूज करते हैं। ह्यूमरस पोएट्री इट इज़ कॉल्ड। और ह्यूमर कहाँ कहाँ वो रिप्रेजेंट करेगा इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं बताता जाऊँगा आपको। और शुरू करते हैं। तो पोएट्री शुरू होती है, फ्रेंड्स आर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न बॉयज। फ्रेंड्स, हमारी जो प्यारी बहन है, वो जो प्यारी बहन है वो मिस पुष्पा है, वो फॉरेन जा रही है इन 2-3 days और आज हम यहाँ मिले हैं ताकि हम उसे बॉर्न बॉयज विश कर सकें। बॉर्न बॉयज एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है जिसका यूज किया जाता है, ये उनका ग्रीटिंग है जिसके यूज किया जाता है हैप्पी जर्नी विश करने के लिए किसी को। तो ये मीन्स टू विश हर बॉर्न बॉयज, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी प्यारी बहन 2-3 दिनों में फॉरेन के लिए जा रही है और आज हम यहाँ मिले हैं क्योंकि हमें उसे हैप्पी जर्नी विश करना है। अब वो उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना शुरू करता है फ्रॉम द सेकंड स्टेंजा। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। तो वो बताता है यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था कि इनफॉर्मल लैंग्वेज ये क्यों है, क्योंकि इस स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है यू आर ऑल नोइंग, KNOW, नो एक ऐसी वर्ब है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। ये कभी भी कंटिन्यूस या परफेक्ट नहीं जाती। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वाज टेलिंग यू कि ये इनफॉर्मल वे है। तो आप सबको पता है कि मिस पुष्पा में क्या स्वीटनेस है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। मैं यहाँ एक्सटर्नल स्वीटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सटर्नल स्वीटनेस मीन्स जो आउटर अपीयरेंस, जैसे लोग हमें बाहर से दिखाई देते हैं, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्वीटनेस। वो इंटरनल स्वीटनेस का सेंस है कि लोगों के अंदर कितने अच्छे गुण हैं। तो एंड आई मीन्स यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन। मिस पुष्पा कभी कभी तो बिना कारण के ही हंसती है। तो इसमें जो ऑडियंस है वो हंसने लगती है कि बिना कारण के हंसती है, सी मैड और एटसेट्रा। लेकिन तुरंत राइटर उसे ओवरकम करता है बाय सेइंग द नेक्स्ट लाइन बट सिंपली बिकॉज सी इज फीलिंग, कि हम अगर किसी भी चीज़ को हंस के या मुस्कुरा के अगर उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे वी शैल बी एबल टू डू दैट, और ये आसानी से किया जा सकता है। तो ये सेकंड स्टेंजा था जहाँ उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड स्टेंजा। Miss Pushpa is coming from a very high family. Her father was renowned advocate in Balsar और सूरत. I am not remembering now which place. यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। Miss Pushpa is coming from a very high family होना चाहिए, बट चूँकि वो very being a कलेक्टिव नाउन फैमिली के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लगना मैंडेटरी है। कोई ना कोई आर्टिकल वहाँ जरूर आना चाहिए, नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो मिस पुष्पा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। हर फादर वॉज अ रेनोन्ड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। उसके फादर कहीं बलसर और सूरत में एक रिनोन्ड एडवोकेट थे। रिनोन्ड का मतलब पॉपुलर या फेमस होता है। फिर रिनोन्ड एडवोकेट थे। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। ये जो रिमेंबरिंग वर्ड यूज किया KNOW, नो के जैसे ही इस वर्ड को भी हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट में फॉलो करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टू इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ द लैंग्वेज। तो बताते हैं कि उनके फादर कहीं बलसर और सूरत में एक रिनोन्ड एडवोकेट थे। Surat? Oh yes. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely
दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो। और सूरत से इन्हें कुछ और याद आ जाता है कि सूरत तो हम एक बार गए हैं, सूरत हम गए थे और वहाँ आई स्टेड विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, उनके साथ हम वहाँ रुके थे। हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली। ये भी जो अगर आप उसकी हैबिट बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में, बीइंग हिज वाइफ यूज्ड टू कुक नाइसली या कुक्ड वेरी नाइस फूड, ये हम बोल सकते थे। हिज वाइफ वॉज कुकिंग वेरी नाइसली, इनफॉर्मल वे है तो अच्छा खाना बनाती थी ना। अब ये इसको सुन के भी ऑडियंस को हंसी आ जाती है, लाफ्टर क्रिएट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये बात करते समय अचानक से सूरत पहुंच गए। देन कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। चलिए मिस पुष्पा पे वापस आते हैं। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी, मोस्ट पॉपुलर क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नेसेसरली यहाँ होना चाहिए बट नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एन इनफॉर्मल लैंग्वेज। सो शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। यहाँ पे एक ही ऑल्सो के साथ काम चल सकता था, अगर हम मैन एंड लेडीज ऑल्सो बोल देते तो शायद वो ज़्यादा परफेक्ट रहता, बट लेट इट बी सिंस इट इज़ द लैंग्वेज, सिंस इट इज़ द पोएम रिटन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द पोएट्री ओनली। Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only I'll do it. That is showing good spirit. जब कभी भी मैंने या किसी और ने उससे आके ये कहा कि यार कुछ मदद चाहिए, तो मिस पुष्पा कभी भी किसी को भी किसी भी मदद के लिए मना नहीं करती। इंस्टेड शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीबॉडी, तो वो उसे मदद करती है और कहती है कि ये जस्ट नाउ ओनली आई डू इट। तो ये बताता है कि शी इज़ हाईली स्पिरिटेड। यहाँ पे स्पिरिट का मतलब है, यहाँ पे स्पिरिट का मतलब है एंथुजियाज्म से, वो हमेशा एक्साइटेड रहती है टू हेल्प पीपल। नाउ द नेक्स्ट लाइन, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, वट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग शी इज ऑलवेज सेइंग येस। तो मुझे हमेशा ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनकी स्पिरिट अच्छी होती है, जो एक्साइटेड होते हैं लोगों की मदद करने के लिए, जो एंथुजियास्टिक होते हैं। तो मिस पुष्पा कभी भी किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं करती। कोई भी उसके पास जाता है तो वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती है, हमेशा उसे यस में ही आंसर देती है। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, और आज वो जा रही है फॉरेन अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। प्रोस्पेक्ट का मतलब पोटेंशियल्स होते हैं। दो तरीके की एबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स। एक एबिलिटी होती है जिसे हम जानते हैं, उसी का एक और सिनोनिम है उसका पोटेंशियल। पोटेंशियल वो क्वालिटीज़ होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते कि ये हमारे अंदर है। सपोज इफ समबडी एल्स सेज टू अस, बोले तुम तो कर लोगे, यू हैव दिस एबिलिटी। तो एबिलिटी मतलब दैट वी नो वेल, पोटेंशियल मतलब दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बट अदर्स कैन। तो वो अपने प्रोस्पेक्ट इंप्रूव करने के लिए जा रही है, मतलब शी इज़ गोइंग टू फॉरेन कंट्री टू नो कि उसके अंदर ऐसी क्या पोटेंशियल्स हैं दैट शी कैन वर्क अपॉन। नाउ एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न बॉयज, और हम यहाँ आए हैं, विश का विश भी हमेशा इंडेफिनिट में यूज होता है, और हम यहाँ उसे विश कर रहे हैं बॉर्न बॉयज। बॉर्न बॉयज मीन्स हैप्पी जर्नी दैट्स यू शुड गो। यहाँ पे इस राइटर की स्पीच खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद वो एक छोटा सा लाइन जो बोलता है वो ये है कि नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब मैं चाहूँगा कि दूसरे स्पीकर्स आएँ और दूसरे स्पीकर्स पुष्पा मिस के बारे में अपनी ओपिनियन बोलने के बाद मिस पुष्पा सबसे लास्ट में आएगी एंड सी विल सम अप का मतलब वो सारी स्पीचेस को समराइज करेगी। सी विल डिलीवर अ थैंक स्पीच। ये तो था स्टूडेंट्स पोएट्री के बारे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप अगर फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। नाउ सी What qualities of Miss Pushpa TS are evident from the speaker's address? मिस पुष्पा की कौन सी क्वालिटीज़ आपको स्पीकर के एड्रेस से समझ आ जाती है कि मिस पुष्पा में ये हम लोग तो नहीं जानते मिस पुष्पा को। वट एवर वी नो अबाउट हर इज़ फ्रॉम द स्पीच दैट द राइटर हैज़ मेड। तो मिस पुष्पा की कौन कौन सी क्वालिटीज़ के बारे में हमें स्पीकर के एड्रेस से पता चलता है? तो देयर आर सम क्वालिटीज़ लाइक सी इज़ एक्सटर्नली एंड इंटरनली ब्यूटीफुल, सी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, सी wants to overcome her problems by keeping a smile on her face. She has a very helping attitude as well. She is very popular. So these are all the qualities that we come to know from the speaker's address. The second question is what was Miss Pushpa TS popular with? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मिस पुष्पा पॉपुलर थी? तो मिस पुष्पा पॉपुलर थी अपनी क्वालिटीज़ की वजह से। वो क्वालिटी अभी अपन लोग ने लास्ट क्वेश्चन में मेंशन करी हैं, आप उन्हीं को फॉलो करके इस आंसर को बना सकते हैं कि मिस पुष्पा TS इज पॉपुलर फॉर हर क्वालिटीज़ एंड हर क्वालिटीज़ आर दीज। नेक्स्ट इज What does the speaker mention about Miss Pushpa doing in the end? मिस पुष्पा लास्ट में क्या करेगी, क्या कहता है नरेटर? तो नरेटर कहता है कि लास्ट में मिस पुष्पा आएगी, शी विल लिसन टू द स्पीचेस मेड बाय अदर्स एंड देयर आफ्टर शी विल कम समराइज ऑल द स्पीचेस एंड विल डिलीवर अ थैंकिंग स्पीच इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज
कि इन व्हाट वेज डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट, किस तरीके से वो अपनी अच्छी स्पिरिट बताती है, एंथुजियाज्म बताती है। तो मिस पुष्पा अपना एंथुजियाज्म बताती है, अपनी गुड स्पिरिट बताती है बाय ऑलवेज बीइंग रेडी फॉर हेल्पिंग अदर्स। वो कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, शी ऑलवेज सेज येस, और दिस इज़ व्हाट शी शोज हर गुड स्पिरिट विथ। The last question from that 60 word set is what inspires laughter in the poem? क्या कहीं हंसी आती है? तो पोएट्री में हंसी सिर्फ दो ही पॉइंट पे आ सकती है। एक वो जब वो मिस पुष्पा के बारे में सेकंड स्टेंजा की सेकंड लास्ट लाइन में बोलता है कि मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन, बिना कारण के ही हंसती रहती है। तो वहाँ ऑडियंस हंसती है, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इससी मैड और एटसेट्रा। और दूसरा हंसी आती है तब जब वो सूरत बलसर और सूरत की बात करते करते सूरत को याद करते हुए ही रीचेस समवेयर एल्स, कि वो अपने अंकल सूरत कभी गया था, अंकल के पुराने फ्रेंड्स के साथ वो रहा वहाँ पे, हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली और एटसेट्रा। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स। नाउ अगला है व्हाट फीचर्स ऑफ 75 वर्ड्स में है ये क्वेश्चन। व्हाट फीचर्स ऑफ बाबू इंग्लिश आर सजेस्टेड इन द पोएम, गिव इलस्ट्रेशंस। तो बाबू इंग्लिश ही वो इनफॉर्मल वे ऑफ द लैंग्वेज है दैट द स्पीकर्स स्पीक एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पीपल अंडरस्टैंड। तो बाबू इंग्लिश के कौन कौन से फ्रेम, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि उन्हें फॉर्मली यूज़ नहीं किया गया। तो मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा हूँ कि सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन की यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, नो हमेशा इंडेफिनिट लगता है बट हियर इट हैज़ बीन रिटन इन कंटिन्यूस फॉर्म। मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली होना चाहिए बट वो सिर्फ वेरी हाई फैमिली लिखा गया। हर फादर वॉज अ रिनोन्ड एडवोकेट होना चाहिए बट वहाँ पे लिखा है हर फादर वॉज रिनोन्ड एडवोकेट, आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं जो यहाँ ये इंडिकेट करते हैं कि लैंग्वेज इसकी इनफॉर्मल है। आप एक एक सेंटेंस उठा के आप उनको अगर ऐसे आंसर करेंगे कि ये मतलब इट मस्ट हैव बीन रिटन इन दिस वे, दिस इज़ व्हाट बाबू इंग्लिश इज विच इज़ यूज्ड फॉर। तो आप बाबू इंग्लिश का एक डेफिनेशन लीजिएगा जो आपको इसके जो लेसन के शुरुआत में जो बॉक्स रहता है वहाँ उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। बाकी आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे और यू कैन ईजिली एक्सीड टू द वर्ड लिमिट ऑफ 75 वर्ड्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो पूरी पोएट्री लिखी गई है यहाँ मिस पुष्पा की क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए। मिस पुष्पा की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं ये नैरेटर अपने एड्रेस में बताता है, और अपने एड्रेस में बताते समय ही स्पीक्स मैनी थिंग्स but he has the good opinion about Miss Pushpa and he likes one of her quality the most, that she is always ready to help others। ये पूरा लेसन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के जो लेसन्स होंगे उनका वीडियोस कंसिस्टेंटली मैं बनाता जा रहा हूँ। आप एक एक करके उनको देखते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।